बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हकीम तैयब। आज मैं आपको मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा इसलिए बताऊंगा क्योंकि मौसम की जब तब्दीली होती है तो इंसानी जिस्म में खून की जो एक गुज़श्ता 3 माह में जो खून होता है वो बदल जाता है, उसकी कैफियत बदल जाती है। खून में अगर हरारत है तो सर्दी का गलबा शुरू हो जाता है, और खून में अगर सर्दी है तो गर्मी का गलबा शुरू हो जाता है, अगर गर्मी है तो तरी का गलबा शुरू हो जाता है। तो इस तरह जब ये कैफियत में तब्दीली पैदा होती है तो इसकी वजह से बदन में बहुत से कमज़ोरियाँ और बहुत से नए हालात पैदा हो जाते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए जो अक्सर मेरे पास मरीज़ आते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायत करते हैं। कहते हैं मिसाल के तौर पे जब गर्मियों या सर्दियों से गर्मियों में जब तब्दीली आती है, मौसम गर्मियों वाला शुरू होता है और सर्दी का ख़त्म होता है, तो बदन में थकावट, भारीपन, कमज़ोरी, सुस्ती होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो मसला है ये बहुत कॉमन है और ये नेचुरल भी है, बिल्कुल इसमें किसी किस्म की घबराने की कोई बात नहीं है। और इसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप ठंडे पानी का इस्तेमाल जल्दी शुरू ना करें। गर्मी का आगाज़ जो होता है इसमें एहतियात से आपने ठंडे गरम की ख़ास एहतियात करनी होती है। उसके साथ साथ ठंडे गरम की एहतियात का मतलब ये है कि आपको वक्त पे ग़िज़ा लेनी है, और ग़िज़ा के साथ साथ आपको चाहिए कि आप मुनासिब मकदार में पानी का इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि गर्मियों में पानी का इस्तेमाल कम करते हैं और ज़्यादा इस्तेमाल होता है ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल जो है गर्मियों में होता है, और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल जो होता है सर्दियों में होता है। तो ये एक एहतियात होती है ख़ास कि गर्मियों में आपको एकदम से ठंडे पानी और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पे अप्रैल का महीना जब गुज़र जाए उसके बाद आपने मई में आपने शुरू करना है ठंडा, हल्का ठंडा पानी पिएं। बर्फ़ानी नहीं होना चाहिए, घड़े का पानी बेस्ट है। इसके साथ साथ आपको जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ वो यूज़ करें। वीकनेस आपकी इंशाल्लाह नहीं होगी, ख़त्म हो जाएगी वीकनेस। आपने लेना है 1 गिलास पानी लेना है, बहुत ठंडा ना हो, ताज़ा हो, घड़े का पानी हो, नहीं तो सादा पानी भी चलेगा। और उसके अंदर आपने 2 चम्मच शहद के मिक्स कर देने हैं। जिस भाई को, जिस बहन को कमज़ोरी हो रही हो उसको चाहिए कि वो ये यूज़ करे। और अगर शुगर के पेशेंट हैं उनको मैं मना करता हूँ कि वो शहद का इस्तेमाल भी ना करें, चीनी का इस्तेमाल भी ना करें, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी ना करें। उनके लिए एक और नुस्खा है, वो ये है कि उनको चाहिए कि वो तकरीबन 1 गिलास पानी के अंदर 21 गिरियाँ बादाम की अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद उसके अंदर 2 से 3 काली मिर्चें भी साथ में ग्राइंड कर दें, और उसको आपने सुबह नाश्ते के 2 से 3 घंटे बाद पी लेना है। ये है आज का नुस्खा, आप इसको यूज़ करें। इससे गर्मी की वीकनेस भी, गर्मियों में जो बदन में एक थकन और बदन में सुस्ती पैदा हो जाती है वो भी नहीं होगी। सारा दिन हशाश पशाश गुजरेगा, बदन चुस्त, एक्टिव, ताकतवर रहेगा। इसके अलावा अगर आपने कोई मशवरा करना हो तो आप मेरे से मशवरा कर सकते हैं। मेरा आपको स्क्रीन पे फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा आप अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए, वक्त पे ग़िज़ा लीजिए। इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई वीकनेस नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मशवरा कर सकते हैं अपने मौलिद से। और मैं ये भी बता दूं कि हम जो भी नुस्ख़ा बताते हैं आपको, वो इस्तेमाल करने से पहले प्लीज़ आप लोग मशवरा ज़रूर कर लिया कीजिए। चाहे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी एज और अपना जो मसला है उसके मुताबिक आप मशवरा मुझसे कर सकते हैं। मैं आपको इसका बेहतरीन सलूशन जो आपकी एज के मुताबिक होगा, अल्टरनेटिव होगा, वो आपको बता दूंगा। क्योंकि हर एज में एक नुस्खा काम नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है मैं आपको ऐसे नुस्खाजात बताऊं जो बेज़रर हों, जिनके किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हों। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। मेरा चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।